एक बार की बात है कि देवराज इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन से मिलने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने अपने दिव्य रथ और जो है मातली के साथ अर्जुन को स्वर्ग में आने का आमंत्रण भेजा। अर्जुन ने भी देवराज के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और पवित्र होकर रथ पर आरूढ़ हो गए। इंद्रपुरी पहुंचकर कुंती पुत्र अर्जुन इंद्र जी से मिले तो इंद्र ने हाथ पकड़कर अपने निकट के आसन पर उनको बिठाया और तरह तरह से उनसे बातें करने लगे, उन्हें प्यार करने लगे। उसी समय सैकड़ों अप्सराओं और मधुर गायकों द्वारा विधिवत नृत्य गान शुरू हो गया। उसके पश्चात इंद्र ने अर्जुन का जो है यथाविधि पूजन किया और उनको विभिन्न दिव्यास्त्रों की शिक्षा देने लगे। इस तरह 5 वर्ष तक अर्जुन सुखपूर्वक उसी इंद्रपुरी में रहते रहे। तदंतर इंद्र ने अर्जुन को चित्रसेन से जो है नृत्य और कुछ यंत्र की शिक्षा लेने के लिए उनको सुझाव दिया। चित्रसेन जी से संगीत की शिक्षा ली और लेकर अर्जुन को फिर बड़ी प्रसन्नता भी हुई। एक दिन इंद्र ने नृत्य सभा में अर्जुन के नेत्रों को उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन को एकांत में ले जाकर कहा कि गंधर्वराज अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को जाकर कह दो कि आज उसे अर्जुन की सेवा में उपस्थित होना चाहिए। यह सुनते ही गंधर्वराज चित्रसेन उर्वशी के पास पहुँचे और भांति भांति से अर्जुन के गुणों का बखान करके बोले कि हे कल्याणी, कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि कुंती पुत्र धनंजय तुम पर प्रसन्न हो जाए। यह सुनकर उर्वशी के होठों पर मुस्कान दौड़ गई। प्रसन्नचित होकर वह बोली, गंधर्वराज, तुम में से अर्जुन के सद्गुण यानी आपसे अर्जुन के सद्गुण को सुनकर उनके प्रति मेरा प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है, इसलिए मैं इच्छा अनुसार जो है वहाँ उपस्थित रहूँगी। अर्जुन के गुण और उनके सपनों में खोई हुई उर्वशी का हृदय कामदेव के बाणों से अत्यंत घायल हो चुका था। स्नान के बाद विभिन्न पुष्पों और आभूषणों से अलंकृत होकर वह अपने प्रियतम के चिंतन में खोई हुई थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि विशाल शैया पर अर्जुन के साथ रमण कर रही है। संध्या होने और चांदनी छिटक जाने पर सर्वांग सुंदर उर्वशी अपने भवन से निकलकर अर्जुन के सैन्य कक्ष की ओर चल दी। अर्जुन के द्वार पर पहुंचकर उर्वशी ने द्वारपाल से प्रवेश की अनुमति मांगी। अर्जुन ने अनुमति दे दी। उर्वशी को आया देख अर्जुन लज्जा से झुक गया और उनके चरणों में प्रणाम करने लगा। बोला कि हे देवी अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोलिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। अर्जुन के ऐसे व्यवहार से उर्वशी दंग रह गई। उसने उसी समय चित्रसेन द्वारा कही गई सारी बातें अर्जुन को कह सुनाई। उर्वशी बोली, हे कुंती नंदन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने पर ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूँ और मेरे हृदय में भी चिरकाल से यह मनोरथ चल रहा था। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को वशीभूत कर लिया है और मैं कामदेव के वश में हो गई हूँ। अतः मेरा मनोरथ पूर्ण करो। उर्वशी की यह बात सुनकर अर्जुन लज्जा से गड़ गए और हाथों से अपने दोनों कान बंद करते हुए बोले कि हे कल्याणी, तुम जो कह रही हो वह सुनना भी मेरे लिए महापाप है। हे देवी, आप मेरी दृष्टि में गुरु माता के समान पूजनीय हो। अर्जुन बोले कि हे माता, जिस तरह मेरे लिए माता कुंती और इंद्राणी सची हैं, वैसे ही तुम भी हो। उदासीन सभा में मैं तुम्हें यह सोचकर एकटक देख रहा था कि यह आनंदमयी उर्वशी ही पूर्व वंश की जननी है। यह सोचकर ही मेरे नेत्र खिल उठे। अतः मेरे उस व्यवहार को अन्यथा न लो। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो, इसलिए गुरु समान पूजनीय हो। तब उर्वशी बोली कि हे देवकी नंदन, हम अप्सराएं सबके स्वर्गवासियों की सेवा के लिए ही नियुक्त हैं। अतः
मुझे गुरु के स्थान पर नियुक्त मत करो। पूर्व वंश के कितने ही नाती पोते तपस्या करके यहाँ आते हैं और हमारे साथ रमण करते हैं, इसलिए इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैं तुम्हारी सेवक काम वेदना से पीड़ित और मर्दानगी से दंग हो रही हूँ, अतः मुझे स्वीकार करो। उर्वशी की इतना अनुनय विनय करने पर भी अर्जुन ने उसकी एक न सुनी और बार बार उसे माता का स्थान देकर यानी माता ही कहने लगे। तब क्रोध से व्याकुल होकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप देते हुए कहा कि अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने से मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई और काम से पीड़ित हूँ, फिर भी तुम मेरा निरादर कर रहे हो। मैं तुम्हें साथ देती हूँ कि तुझे इसी तरह स्त्रियों के बीच सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा, और जिस तरह नपुंसक की भांति तुम मेरे सामने व्यवहार कर रहे हो, उसी तरह नपुंसक का लाभ। इस तरह साथ देकर अपने क्रोध की ज्वाला को शांत करते हुए उर्वशी अपने निवास स्थान को लौट गई। तत्पश्चात अर्जुन ने उर्वशी वाली घटना चित्रसेन और बाद में फिर देवराज को बतलाई। तब देवराज ने साप का समाधान 1 वर्ष के अज्ञातवास के रूप में बताया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अर्जुन कितने महान थे। इसीलिए तो भगवान का साथ उन्हें मिला। जो अप्सराओं में श्रेष्ठ हो, यानी अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी के प्रेम के प्रस्ताव को जो है ठुकराना निश्चय ही बड़े ही त्याग का संकेत है। कोई बड़ा त्यागी ही ऐसा कर सकता है। इसी से अर्जुन के संयम और ब्रह्मचर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे भी कहा जाता है कि जिसने काम को जीत लिया उसके लिए कोई भी विजय दुर्लभ नहीं है। ईश्वर को प्राप्त वही कर सकता है जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है। जय सिया राम।